नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा राष्ट्रपति शासन। हम देख रहे थे आपातकालीन शक्तियां देख रहे थे राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में हमने अनुच्छेद 352 को गहराई से अध्ययन किया और आज जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और उसके बाद रहेगा आज हम आपातकाल शक्ति में वित्तीय आपातकाल के समय में भी राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां होती है उसके बारे में बात करेंगे अनुच्छेद 360 के तहत। तो पहले देखते हैं हम अनुच्छेद 356। देखिए, अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, इसमें देख रहे हैं हम अनुच्छेद 356। देखिए, यह एक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। क्या विफल हो जाता है? संवैधानिक तंत्र। संवैधानिक तंत्र क्या हो जाता है? विफल हो जाता है। संवैधानिक तंत्र क्या हो जाता है? विफल हो जाता है किसी राज्य में। तो क्या होगा वहां पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। वहां पर क्या लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो। संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब क्या है? यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, अर्थात संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वहां पर क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। यहां तक समझ में आ गया? बिना किसी संविधानिक के अनुसार, अगर जैसे हम देखते हैं कि संविधान के अनुसार किसी में कार्य नहीं चल रहा है, संविधान के अनुरूप वहां की सरकार काम नहीं कर रही है, किसी भी राज्य सरकार की बात करते हैं, अगर वो संविधान के विपक्ष में काम कर रही है, संविधान की भावना के प्रतिकूल काम कर रही है, संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही, अर्थात संवैधानिक तंत्र वहां पर क्या हो गया है? विफल हो गया है। इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। अब हम सोचते हैं कि राष्ट्रपति को इस बात का पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर कि फला राज्य की सरकार का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो किस आधार पर राष्ट्रपति को पता चलेगा? तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारे सोर्स होते हैं, जिसमें एक है गृह मंत्रालय के बहुत सारे विभाग होते हैं, उसमें एक विभाग है राज्य विभाग। कौन सा है? राज्य विभाग। ये राज्य विभाग राज्यों के ऊपर क्या रखता है? निगरानी रखता है। ये राज्य विभाग राज्यों के ऊपर निगरानी रखता है और राज्यपाल यहां पर हर 15 दिन में, हर 15 दिन के अंदर 15 डेज में अपने राज्य की रिपोर्ट यहां पर सौंपता है कि राज्य में क्या चल रहा है, किस तरह का काम चल रहा है। ये सब किसको सौंपता है? इस राज्य विभाग को सौंपता है। ये किसका उपक्रम है? ये गृह मंत्रालय का एक विभाग है, एक उपक्रम है। तो अनुच्छेद 356 में इस राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, या मानो अगर इस रिपोर्ट के आधार पर नहीं, या बिना किसी राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर भी अगर राष्ट्रपति को ऐसा अनुमान हो जाता है, ऐसा पता चल जाता है कि फला राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वहां पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अब जब ये राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, वहां पर क्या क्या चीजें चेंज होगी, अगर हम उनकी बात करते हैं। अनुच्छेद 356 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अनुच्छेद 356 में तो वहां पर क्या क्या हो सकता है? एक तो संघ सरकार क्या करेगी वहां पर? वो क्या करेगी? अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो राज्य सरकार को भी हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जा सकता है? नंबर 1, राज्य सरकार को हटाया जा सकता है। राज्य सरकार को हटाया जा सकता है। 356 के तहत है कि हम राज्य सरकार को वहां से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। विधानसभा को निलंबित किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। दूसरा क्या किया जा सकता है? विधानसभा को, संबंधित राज्य की विधानसभा को निलंबित ओब्लिक भंग, ये भी
किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। और इसके बाद राज्य की समस्त कानून की जिम्मेदारी है, जो कानून की जिम्मेदारी है या कानून बनाने की जो राज्य सूची पे जो जिम्मेदारी है वो किसकी हो जाती है, वो हो जाती है संसद की। यहाँ पर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। इसके आधार पर कानून कौन बनाएगा, संसद कानून बनाएगा, संसद कानून बनाएगी अब राज्य पे। कब, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, किसके तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। ये स्पष्ट है कि राज्य सरकार को हटा दिया जाता है। इसके अलावा विधानसभा को निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है, राज्य सूची पर जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन 356 लगने के बाद राज्य सूची पर पूरा अधिकार संसद का हो जाता है, अर्थात संसद उसके ऊपर क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। अब ये किन किन आधारों पर अगर हम बात करते हैं कि अभी हम कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन में संसद या संघ सरकार क्यों अपनी पंचायती करती है, उसे क्या लेना देना है, किन आधार पर वो पंचायती करती है, तो उसका एक पंचायती करने के एक कारण है, वो कारण है अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 है उसका कारण। कैसे है उसका कारण, बात करते हैं अनुच्छेद 355 की। उसके अंदर ऐसा क्या है जिस कारण संघ सरकार इतना इंटरेस्ट लेती है इसके अंदर और ये कार्य करती है, तो उसका पहला है अनुच्छेद 355 की अगर हम बात करें तो उसमें लिख रखा है कि संघ सरकार का दायित्व है, संघ सरकार का दायित्व है, क्या दायित्व है, संघ सरकार का दायित्व है कि वो राज्य के पर बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करे। क्या करे, सुरक्षा करे। पहली बात क्या लिखा हुआ है, संघ सरकार का दायित्व है कि वो बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करे और वहां आंतरिक शांति बनाए रखने, आंतरिक शांति बनाए रखे। ये भी किसका दायित्व है, संघ सरकार का दायित्व है। किसका, संघ सरकार का। किसका दायित्व है, संघ सरकार का। इसलिए पंचायती करती है संघ सरकार यहाँ पर कि आंतरिक सुरक्षा के नाम पर, आंतरिक शांति के नाम पर वो वहां पर क्या करेगी, पटेलाई करती है ना, और संविधान की पालना सुनिश्चित करवाए। तीसरा क्या लिखा हुआ है 355 में, संविधान की पालना, जो संविधान की पालना क्या करवाए, सुनिश्चित करवाए। अब देखिए संविधान की पालना नहीं हो रही है, इसका मतलब अब किसका दायित्व हो गया, ये संघ सरकार का हो गया कि वहां पर संविधान की पालना सुनिश्चित करवाए। तो ये एक दायित्व हो जाता है संघ सरकार का, जिसके आधार पर अनुच्छेद 356 का फायदा उठाकर संसद यहाँ पर अर्थात कानून बनाती है, संघ सरकार यहाँ पर पंचायती करती है, अर्थात संघ सरकार अपना शासन अपने हाथ में ले लेती है राष्ट्रपति शासन के हिसाब से। ये राष्ट्रपति की शक्तियां है, संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के अंदर केंद्रित हो जाती है अनुच्छेद 356 के तहत। इसके अलावा एक बात और है, वो है अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 क्या कहता है, अनुच्छेद 365 ये कहता है कि जो संघ सरकार है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। किस तरह, बात करते हैं, देखिए अनुच्छेद 365 क्या कह रहा है यहाँ पर, अनुच्छेद 365 की बात करते हैं। 365 क्या कह रहा है कि संघ सरकार, कौन सी, संघ, ये संघ सरकार है, क्या दे सकती है, निर्देश दे सकती है। संघ सरकार क्या दे सकती है, निर्देश दे सकती है। किनको निर्देश दे सकती है, राज्यों को। किनको, राज्यों को। किसी भी कार्य का निर्देश संघ सरकार किसको दे सकती है, राज्यों को। और अगर राज्य इनकी पालना से मना कर दे, क्या कर दे, राज्य इनकी पालना नहीं करे, तो वहां पर संघ सरकार क्या लगा सकती है, किसकी पेशकश कर सकती है, राष्ट्रपति शासन की पेशकश कर सकती है अनुच्छेद 356 के अनुसार। अब देखिए ये तो हमने देखा कि किन किन कारणों से अनुच्छेद 356 लगाया जाता है। अब देखते हैं हम इसको लगाया किस तरह जाता है, कितने दिन तक बिना संसद की अनुमति के रह सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो 2 माह तक, ध्यान रखना 352 की बात कही हमने, वो 1 माह तक। और ये वाला जो राष्ट्रपति शासन है वो तो राष्ट्रीय आपातकाल है, वो 1 माह तक, और राष्ट्रपति शासन 2 माह तक
बिना संसद की अनुमति के रह सकता है। ध्यान रखना 2 माह तक, कितने माह तक? 2 माह तक संसद की अनुमति के बिना। किसकी अनुमति के बिना? संसद की अनुमति के बिना। संसद की अनुमति के बिना 2 माह तक ये रह सकता है, अर्थात 2 माह के अंदर अंदर संसद को स्वीकृति देनी पड़ेगी, और जब एक बार स्वीकृति मिल जाती है तो फिर ये 6 माह तक रह सकता है। स्वीकृति मिलने के बाद कितनी? स्वीकृति के बाद 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह। इस बात का ध्यान रखना, स्वीकृति के बाद 6 माह तक रह सकता है, और अधिकतम 1 वर्ष तक। कितना? अधिकतम 1 वर्ष तक ये रह सकता है। इसके अलावा हर 6-6 माह की आप अगर लेते रहोगे तो अधिकतम 3 साल तक इसको रखा जा सकता है। कितने? अधिकतम 3 साल तक। ध्यान रखना, हर 6-6 माह में कितने? अधिकतम 3 साल। अब आप कहोगे बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां लंबे समय तक ये रहा, तो उनके लिए समय समय पर संविधान में उस पर्टिकुलर राज्य के लिए अमेंडमेंट किए गए। जैसे अगर हम पंजाब की बात करते हैं, वहां 7 साल रहा, तो पर्टिकुलर उस पंजाब राज्य के लिए संसद में अमेंडमेंट, जो संविधान संशोधन के द्वारा अलग से प्रस्ताव करके उसमें अमेंडमेंट किया गया, उस पर्टिकुलर राज्य के लिए वहां पर अलग से व्यवस्था की गई। इस आधार पर वो ज्यादा दिन चला, लेकिन अधिकतम अगर हम मानते हैं तो कितना कह सकते हैं? 3 वर्ष तक। लेकिन हर 6 माह में क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया यहां तक। इसके अलावा अगर हम पंजाब सबसे बात करते हैं कि कौन कौन सा शासन लागू किया गया, कौन कौन सी बात थी, कब कब हुआ, सबसे पहले कहां लागू किया गया, अगर हम ये देखते हैं तो हम देखते हैं, और आगे अब इसमें देखिए, ये हमारा 356 की बात है ना। अब इसके बाद हम भी तो हमको एक और देखना है, वो देखना है वित्त वाला, कि अगर वित्त की कमी हो जाती है तो कौन सा आपातकाल लगाया जाता है, कौन सी आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन इससे पहले 1-2 प्रश्न मैं आपको इससे संबंधित और बता देता हूं कि सबसे ज्यादा अब तक जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है वो यूपी में हुआ है। ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा जा सकता है 10 बार। अब तक सबसे ज्यादा बार कहां पर हुआ है? यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू। ध्यान रखना, कितनी बार? अब तक 10 बार लग चुका है यूपी के अंदर। और अगर सबसे ज्यादा समय तक की बात करें तो पंजाब में सबसे ज्यादा समय तक लगा है। तो कहां पर? समय की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पर? पंजाब में लगा है। सबसे ज्यादा बार यूपी में, सबसे ज्यादा समय कहां लगा है? पंजाब में लगा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यदि भारत में 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? आपातकाल लगा हुआ है, तो भी इसकी समय में वृद्धि की जा सकती है। या हम देखते हैं कि अगर उच्च जो चुनाव आयोग है वो यह कह दे कि अभी फिलहाल यहाँ पर संभव नहीं है, क्या करवाना? चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो भी इसकी जो वो है समय अवधि इसको बढ़ाई जा सकती है। इन आधार पर इनकी समय अवधि को बढ़ाया जा सकता है। पंजाब में 7 साल रहा, इस बात को ध्यान रखना। पंजाब में कितनी बार रहा? और अगर बात करेगी आज तक एक बार भी नहीं लगा, कहां नहीं लगा? तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में। कहां? तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आज तक एक बार भी नहीं लगा। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है ना। और पहली बार कहां लगा? पंजाब में। पहली बार कहां लगा? पंजाब में। ध्यान रखना, सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा? पंजाब में लगा, है ना। जब पंजाब नहीं, इसकी जगह बहुत बार पेप्सू शब्द भी आ सकता है। ध्यान रखना, PEPSU, पेप्सू शब्द भी आ सकता है, क्योंकि पहले पेप्सू जो आज का पंजाब है उसे पहले क्या बोला जाता था? पेप्सू बोला जाता था, PEPSU। तो सबसे पहले पेप्सू में लगा, अर्थात पंजाब में लगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में अब तक
4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 67 में लगा, 77 में लगा, 80 में लगा, है ना। इस तरह कितनी बार लग चुका है अब तक? 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद 92 में भी लगा। ये हमारा पूरा राष्ट्रपति शासन पूरा होता है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे अनुच्छेद 360 की, वो है हमारा वित्तीय आपातकाल। देखिए अनुच्छेद 360 सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। यह है वित्तीय आपातकाल। इसे क्या कहेंगे हम? वित्तीय आपातकाल। अब देखिए अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया। और ये कब लगाया जा सकता है? जब आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। आर्थिक स्थिति अगर खराब हो जाती है, वेतन देना मुश्किल हो जाता है, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन भारत में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। और इस वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ सकता है? तो प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। यहां तक कि न्यायाधीशों के वेतन भी काटे जा सकते हैं। ध्यान रखना, न्यायाधीशों के वेतन भी काटे जा सकते हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके वेतन भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। इसके अलावा जो बजट पेश किया जाता है राज्यों का, है ना, जो राज्यों का बजट पेश किया जाता है वो कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। इसके अलावा धन विधेयक, ये विधेयक भी केंद्र सरकार देखेगी। कौन देखेगी? केंद्र सरकार। राज्यों के धन विधेयक संबंधित काम भी कौन देखेगी? केंद्र सरकार देखेगी। बजट भी कौन देखेगी? केंद्र सरकार देखेगी। वित्तीय आपातकाल में वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, न्यायाधीशों के वेतन भी काटे जा सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 360 के तहत। लेकिन भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। इसके साथ ही आज का हमारा ये आपातकालीन शक्तियां पूरी होती है। नेक्स्ट जो हम वीडियो लेके आएंगे, नेक्स्ट जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी वो प्रधानमंत्री संबंधित चलेगी। किस तरह प्रधानमंत्री के बारे में हम उनके योग्यताओं को देखेंगे, किस तरह उनको नियुक्त किया जाता है, ये देखेंगे। धन्यवाद।